मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज इस पार्ट में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला मेथड है वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती कैसे हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है किसी भी इक्वेशन को देखकर। तो ये सब अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप उसको काइंडली वॉच करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपको इस मेथड को समझने में बहुत हेल्प करेगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूँ हमारा फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, बेसिकली हमें ये जो मिडल वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। अब वो कैसे स्प्लिट करना है, मतलब मुझे यहाँ पर बनाना है माइनस एक्स कोई दो टर्म से। अब यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, पहले मैं क्या करूंगी, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। यानी कि मुझे कोई ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, लेट अस से दो नंबर्स लेने हैं जिनको मुझे मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 12 आ जाए। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 12 आए और माइनस या प्लस करके मिडिल वाली चीज बने, माइनस या प्लस करके क्या बने, 1 बने। तो ऐसे आप कौन से फैक्टर्स चूज कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट कहां से करेंगे, आपको क्या बनाना है, 12 बनाना है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, 12 कैसे बन सकता है, 2 इंटू 6 के साथ बन सकता है, 3 इंटू 4 के साथ बन सकता है, देन 4 इंटू 3 के साथ बन सकता है, 6 इंटू 2 के साथ बन सकता है, 12 इंटू 1 के साथ बन सकता है, 1 इंटू 12 के साथ बन सकता है, ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम 12 जो है वो बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से चूज करना है कि आपका जो है मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12। वो तो सभी के साथ आ रहा है, पर प्लस या माइनस करके कितना बनना चाहिए, आपके पास 1 बनना चाहिए। तो वो कौन से दो फैक्टर्स आएंगे, ये दो फैक्टर्स मैं कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 12 तो सभी के साथ बन रहा है, पर प्लस या माइनस करने पे डिपेंड करता है कि वो 1 बनना चाहिए। तो 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब यानी कि मुझे दो नंबर मिल गए हैं, 3 और 4। अब मुझे इनके साइंस डिसाइड करने हैं। मुझे क्या बनाना है, -1 बनाना है। तो -1 बनाने के लिए बड़ा वाला जो डिजिट है उसके आगे माइनस होना चाहिए। यानी कि मुझे दो नंबर्स मिल गए, मैंने मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया। उसमें क्या करा, 6x² ऐसे ही रहेगा। मिडिल वाली टर्म को मैंने कैसे स्प्लिट किया, -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इस चीज को। अब आप देख सकते हैं कि -4 प्लस 3x कितना बनेगा, -x, और इनको मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है, 12 बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर लिया। अब हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। पहले दो फैक्टर्स को ले लो, फिर अदर 2 फैक्टर्स को ले लो। आप चाहे तो 3 इधर भी लिख सकते थे और 4 इधर भी लिख सकते थे, वो आपकी विश है। अब यहाँ से 6 और 4 में से, इस फैक्टर में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ कॉमन 2x कॉमन ले सकती हूँ। अंदर क्या आएगा मेरे पास, 3x माइनस 2 प्लस, अब 3x माइनस 2 वाले फैक्टर में से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो मैं ऐसे रहने दूंगी, इसको 1 मैंने बाहर ले लिया, 3x माइनस 2 मैंने अंदर ले लिया। तो अब ये अंदर वाले फैक्टर मेरे सेम हो गए, ये अंदर सेम ही होने चाहिए। तो मेरा एक फैक्टर बन गया 2x प्लस 1 और अदर फैक्टर बन गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं दोनों को अलग अलग कर लूंगी, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -1/2 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। सो देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक है -1/2 और दूसरा है 2/3।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर x की हमें वैल्यूज निकालनी है। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जनरल वे से। क्या करेंगे, इसको ये जो -2x प्लस -7 वाली ब्रैकेट है, मैं इसको सब राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ रह गया 6x प्लस 7 का रूट, और ये मैं ब्रैकेट उठा के जो है वो राइट साइड पे लेके जा रही हूँ। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से इसका जो रूट है वो हट जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 6x प्लस 7 रह गया, और राइट हैंड साइड पे मेरा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 6x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर मैं ओपन कर सकती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर आ जाएगा। देन 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 7 दैट इज 28x। तो ये मैंने खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन अब हम ये 6x प्लस 7 को राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया 0, तो यहाँ पर बन गया 49 माइनस ये कॉपी कर लिया एज इट इज, और ये 6x प्लस 7 जब इधर जाएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ से मेरे पास बन रहा है 4x स्क्वायर, देन 49 माइनस 7 वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 42 प्लस 42, और माइनस 28x और माइनस 6x दैट विल बी माइनस 34x, तो इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप छोटा भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ये 4 है, ये 34 है और ये 42 है। यहाँ से अब अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, डिवाइडिंग बाय 2। वैसे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप इसको छोटा कर लें। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। 0 डिवाइड बाय 2 2 ही होता है, 0 डिवाइड बाय 2 इज 0 ओनली, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21। अब आपको इसके फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। फैक्टर्स के लिए मैंने अभी जैसे आपको पहले क्वेश्चन में करवाया वो कैसे करना है, आपने 21 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि आपको चाहिए 42 मल्टीप्लाई करके, और मिडल प्लस या माइनस करके क्या चाहिए, आपका 17 चाहिए। तो आप यहां से देख सकते हैं 42 कैसे कैसे बन सकता है। तो 42 बनेगा आपका 6 इंटू 7 के साथ, मैक्सिमम बड़े बड़े फैक्टर्स ले रही हूँ, 14 इंटू 3 के साथ। ठीक है, मेन जो पॉसिबल फैक्टर्स है जिनसे मैं बना सकती हूँ वही लिखूंगी, सिर्फ सारे लिखने की आपको जरूरत नहीं है जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो इन दोनों फैक्टर्स में से आप चेक करो, आप बाकी भी देख सकते हैं। 42 आपका 2 इंटू 21 के साथ भी बन जाएगा, 3 इंटू 14 के साथ भी बन जाएगा, देन 6 इंटू 7 के साथ बनेगा, 14 इंटू 3 के साथ बनेगा। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स निकल आएंगे। तो जो पॉसिबल हो, जब कोई याद आए, फटाफट से आपने वो लिख लेने हैं। अब आप इसमें से चूज करिए, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 42, और प्लस या माइनस करके क्या चाहिए मुझे, 17 चाहिए। तो क्या करूंगी, ये देखिए 14 इंटू 3 वाला फैक्टर चूज करूंगी। वो कैसे बनेगा, 2 नंबर्स कैसे बने मेरे, 14 और 3 बने, मल्टीप्लाई करके 42 बना लिया मैंने, और 17 कैसे बनेगा, दोनों के आगे माइनस लगा दूंगी, -14 -3 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो मेरे फैक्टर बन रहे हैं -14x -3x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 7। अदर 2 फैक्टर्स में से कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा -3 कॉमन, देन x माइनस 7 अंदर। ये हमेशा सेम होना चाहिए अंदर वाला फैक्टर। देन एक फैक्टर बन रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर बन रहा है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई है 7 और दूसरी वैल्यू आ रही है 3/2। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3/2। सो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए सॉल्व फॉर x, सेम रूट है और यहाँ से x को पहले आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए। तो पहले मैं 2x प्लस 9 को इधर रहने देती हूँ, 13 माइनस x कर लिया। अब मैंने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से 2x प्लस 9 का जो रूट है वो हट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर मैं ओपन कर लेती हूँ, 2x प्लस 9, इसका होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है मुझे, 2x प्लस 9 को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, इधर मैंने बना लिया 0, तो ये मैं सारा कुछ उठा के ये कॉपी कर लिया ऊपर से, और ये 2x और ये 9 जो है वो उधर ले गए, तो दोनों नेगेटिव हो गए। अब यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आ रही है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 26 माइनस 2 दैट इज माइनस 28x, देन 169 माइनस 9 दैट इज प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब मुझे क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 160 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 160, और प्लस या माइनस करके मुझे क्या चाहिए, 28x। सो 28 बनाने के लिए मिडल में माइनस या प्लस करके 28x चाहिए और 160 चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इसको करने के लिए, थोड़ा बड़ा फैक्टर है, इसको करने के लिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, वो ज्यादा बेनिफिट होगा। अब 160 में किस तरह से बना सकती हूँ, या तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 से बनेगा, या 40 मल्टीप्लाई बाय 4 से बनेगा, इस तरह से लिखा है मैंने, 8 मल्टीप्लाई बाय 20 से बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 32। तो आप इसकी हेल्प, ये जो लिखा है मैंने, इसको करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं। वो कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब पहला फैक्टर क्या बनाना था मुझे, 160 बनाना था, तो उसके लिए वो कैसे बना होगा, ये 80 मल्टीप्लाई बाय 2 से बना होगा, देन 40 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 160 बन जाएगा, ठीक है। फिर 20 को मैं पहले 3 फैक्टर से मतलब 20 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 160 बनेगा। तो इस तरह से आप सबके लिए लिख सकते हैं। अब इसमें से आप चूज करिए कि कौन सा मल्टीप्लाई करके तो सबका 160 बन रहा है, मुझे प्लस या माइनस करके मेन वहां से डिसाइड करना होता है। तो वो यही फैक्टर है 20 और 8। तो मुझे दो नंबर्स मिल गए हैं, 20 मिल गया और 8 मिल गया। दोनों के आगे मैं माइनस लगा दूंगी क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो मेरे फैक्टर्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, x इंटू x कॉमन ले लिया, x माइनस 20, और यहां से 8 कॉमन आया, अंदर क्या आ गया x माइनस 20। तो एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर है वो क्या है, 8 and 20। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, रूट्स आ गए हैं। अब इनको हमें और भी ध्यान से करना होगा। तो रूट के लिए प्रोसीजर वही रहेगा, बस रूट्स हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है आपको। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, √3 इंटू √3, दैट इज मल्टीप्लाई करने पे आपको बनाना है यहाँ पर 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 3 बनाना है, और माइनस या प्लस करके बीच में कितना चाहिए आपको, 2 चाहिए, ठीक है। मतलब ये चीजें कंसिडर करनी है, मल्टीप्लाई करके 3 बनाना है और प्लस या माइनस करके आपको कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो वो आप बना सकते हैं सिंपली। क्या बनाएंगे, 2 नंबर्स चूज करिए, 3 और 1। ये तो सिंपल था बहुत। तो 3 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करके 3 बन गया, और माइनस कैसे बनाऊंगी 2 का, -2 कैसे बनेगा, जब मैं माइनस लगाऊंगी 3 के आगे। तो मेरे फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, √3x² माइनस 3x देन प्लस 1x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने स्प्लिट किया है -2x को -3x प्लस 1x में। अब यहां तक तो काम जो है वो बहुत इजी है। अब जो नेक्स्ट काम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब आपने क्या करना है, अब मैं पहले इसमें से कॉमन नहीं ले रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से मैं कॉमन कुछ नहीं ले सकती, x और √3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर वाला फैक्टर क्या बन रहा है, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये मेरा फैक्टर बनना चाहिए, x माइनस √3। अब ये जब मैं यहां से कॉमन लूं तो अंदर इसकी भी यही चीज बननी चाहिए। बट अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ, मैं इसको रफ में करके दिखा रही हूँ, रफ में करने पे मेरे पास अगर मैं x कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास अंदर बन रहा है √3x माइनस 3। तो ये फैक्टर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इनको सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 3 है आपका, इसको आपको किसी तरह से लिखना होगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ,
√3 इंटू √3x बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। अब कॉमन लीजिए, अब मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, √3x कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा x माइनस √3 आ गया सेम, प्लस 1 इंटू x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब सेम बनाने के लिए मुझे इस तरह से ये करना पड़ता है रूट वाले सम्स में। तो एक फैक्टर मेरा बन गया √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर बना x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -1 अपॉन √3 और यहां से x की वैल्यू आ गई √3। तो ये बन गए हैं हमारे दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर फिर से रूट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले देखिए इसके फैक्टर्स क्या है, 15x² माइनस 10 √6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब पहले देखने पे ये सारे फैक्टर्स जो है 5 के टेबल पे आ रहे हैं, 15, 10, 6। तो इस इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगी 5 के साथ, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 5 के साथ डिवाइड करने पे मेरे पास बनेगी इक्वेशन 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए छोटी हो गई इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, 3 इंटू 2 यानी कि मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, और प्लस या माइनस करके मुझे क्या बनाना है, 2√6 बनाना है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब 6 जो है वो किस तरह से बन सकता है, आपका 3 इंटू 2 के साथ बन सकता है, देन 1 इंटू 6 के साथ बन सकता है, यही पॉसिबल फैक्टर्स है। बट अब देखिए 3 इंटू 2 जो है 6 तो वो बहुत इजीली बना दूंगी। मेन का यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको प्लस या माइनस करके कितना बनाना है, 2√6 बनाना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा हटके सोचना होगा। इसके लिए आप देखिए, अगर आप √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, √6 एक और ये फैक्टर है ना, ये दो पॉसिबल तो हमारे नॉर्मल वाले थे। अब √6 और √6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को यूज करके 2√6 बनाना चाहूं तो वो भी बन जाएगा। वो देखिए कैसे, अब √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6, मतलब ये फुलफिल हो गई कंडीशन। अब अगर मैं √6 और √6 दोनों के आगे माइनस लगा दूं, क्योंकि इनके आगे क्या होता है, 1 1 होता है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, -2√6 बन जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, दोनों को माइनस लगा दिया, क्योंकि इनके आगे 1 1 होता है, तो ये -2√6 बन जाएगा। यानी कि मेरे जो दो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, √6 और √6 हैं। तो यहां से इसको स्प्लिट करा, √6 माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गए हैं मेरे यहाँ पर। अब इसके लिए कॉमन, अब आप देखिए जब मैं इसमें से कॉमन लूंगी तब भी कुछ नहीं आएगा, तब इसमें से कॉमन लूंगी तो मुझे दोनों का जो फैक्टर अंदर वाला है वो मुझे सेम करना है किसी तरह से। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये जो 3 और 6 है सारे, उनको इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इसको मैंने कैसे लिखा है, इस 3 को मैंने लिखा है √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। इस √6 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √2, देन इस 6 को √3 इंटू √2 लिखा, और इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख लिया, ठीक है। अब आप कॉमन लीजिए। अब फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से जब आप कॉमन लेंगे तो √3x आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा आपके पास, √3x माइनस √2। अब यहां से भी सेम इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ से, √2 और साथ में अंदर क्या आ जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। बन गया अंदर सेम √3x माइनस √2। तो मतलब मेरा एक फैक्टर क्या बन रहा है, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा भी बन रहा है √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार ये लिख लिया और एक बार इसको लिख लिया। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास आएगी √2/√3, और यहां से भी x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √2/√3। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने फैक्टराइजेशन मेथड को समझा है, उसके ऊपर बेसिस जो क्वेश्चंस देखे हैं काफी सारे।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी फैक्टराइजेशन मेथड को कंटिन्यू करूंगी, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और हमारे चैप्टर का ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और एक और बात, आप इसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ जरूर प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।